Hello and welcome to Agriverse Education. In today's video, we are going to discuss about the agricultural current affairs of 29 and 30th October 2020. And if you want to join our Telegram channel, go through the link given in description box. और अगर आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो सर्च करिए एग्रेरियन 11 और पाएँ डेली एग्रीकल्चरल क्विजेस, करंट अफेयर्स एंड नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो वी अपलोड। तो आते हैं आज के करंट अफेयर्स पे, जिसमें सबसे पहले हम हेडलाइंस को डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें पहली हेडलाइन है कैबिनेट डिसीजन, गवर्नमेंट मेक्स पैकेजिंग ऑफ फूड ग्रेन्स इन जूट बैग्स मैंडेटरी। दूसरी हेडलाइन है केरला गवर्नमेंट फिक्सेस फ्लोर प्राइस ऑफ 16 वेजिटेबल्स। और तीसरी हेडलाइन है गोदरेज एग्रोवेट लॉन्चेस हाई यील्डिंग ऑयल पाम सैपलिंग्स। तो अभी हमने यहाँ जितनी हेडलाइंस के बारे में डिस्कस किया, सभी से बहुत से क्वेश्चंस निकल के आएंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट होने वाले हैं। और हर करंट अफेयर से हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताएंगे, जैसे कोई क्रॉप्स आ गई तो उससे रिलेटेड उसके इंस्टीट्यूट्स या उसके कुछ फैक्ट्स होंगे तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। कैबिनेट डिसीजन, गवर्नमेंट मेक्स पैकेजिंग ऑफ फूड ग्रेन्स इन जूट बैग्स मैंडेटरी। तो हाल ही में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि 100% फूड ग्रेन्स और 20% शुगर इनको पैकेज करना मैंडेटरी कर दिया गया है इन जूट बैग्स। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये स्टेप लिया गया है फॉर बेनिफिट द फार्मर्स एंड द प्रोड्यूसर एंगेज इन दिस कल्टिवेशन। और इसमें ये बताया गया कि लगभग 4 लाख वर्कर्स को इससे फ़ायदा होगा, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, इंगेज्ड हैं इन जूट सेक्टर। अगर हम जूट की बात करें तो जूट को प्राइमरली ग्रोन किया जाता है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड आंध्र प्रदेश। ये जितने भी स्टेट्स हैं ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पार्ट हैं। जूट की बात करें तो जूट का साइंटिफिक नेम होता है कॉर्चोरस ऑडिटोरियस। तो जूट बैग्स के लिए जो हम फाइबर का एक्सट्रैक्शन करते हैं फ्रॉम जूट क्रॉप, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेटिंग। Retting is a process consist of bundling jute stem together and immersing them in a slow running water। तो जो जूट का प्लांट होता है उसके स्टेम में जो फाइबर होता है उसी से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं द फाइबर, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेटिंग। अब प्रोडक्शन की बात करें तो जूट के कल्टीवेशन में नंबर 1 स्टेट है वेस्ट बंगाल। अराउंड 75% ऑफ टोटल प्रोडक्शन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय वेस्ट बंगाल अलोन। अब जूट के कुछ इंस्टीट्यूट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला इंस्टीट्यूट है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर्स। ये है सिचुएटेड वेस्ट बंगाल बैरकपुर में। दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन जूट एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी। ऊपर क्या था, सिंपल जूट एंड एलाइड फाइबर था, नीचे टेक्नोलॉजी भी आ गया, और ये नेशनल इंस्टीट्यूट है। ऊपर क्या था, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो नेशनल इंस्टीट्यूट वाला तो हो गया कोलकाता में, और जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये हो गया बैरकपुर में। दोनों सिचुएटेड है वैसे वेस्ट बंगाल में, बट प्लेस का थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। दूसरे करंट अफेयर्स पे आते हैं। केरला गवर्नमेंट फिक्सेस फ्लोर प्राइस फॉर 16 वेजिटेबल्स। तो गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने हाल ही में ये अनाउंस किया कि वो 16 वेजिटेबल वैरायटी का फ्लोर प्राइस फिक्स करने जा रहे हैं। और मैं बता दूँ, केरला भारत का पहला स्टेट बन चुका है जो ये स्टेप लेने जा रहा है, और ये फ्लोर प्राइस लागू हो जाएगा फ्रॉम 1 नवंबर से ये लागू होने जा रहा है। तो पहली बात तो ये कि केरला पहला स्टेट है जो ये स्टेप लेने जा रहा है, और इसकी शुरुआत कब की जा रही है, 1 नवंबर 2020 से। इन्होंने फ्लोर प्राइस लगभग 20% ज़्यादा रखा है फ्रॉम द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स। अब केरला की बात करें, केरला में वेजिटेबल प्रोडक्शन का क्या सिनेरियो है। तो केरला में पिछले लगभग 4 सालों में 7 लाख मेट्रिक टन से 14 लाख मेट्रिक टन के प्रोडक्शन में इजाफा देखने को मिला है। 4 साल पहले का अगर बात करें तो 7 लाख मेट्रिक टन था, और उसके बाद ये अभी प्रेजेंट टाइम में जस्ट डबल हो चुका है 14.72 लाख मेट्रिक टन। अब इसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स कवर की जाएंगी, जैसे कुकुम्बर है, टोमेटो है, एसगर्ट, कैबेज, टैपियोका। तो ये कुछ क्रॉप्स हैं, आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस नंबर याद रखने की कितनी वेजिटेबल्स हैं। तो उसका आंसर होगा 16 वेजिटेबल्स। अब आते हैं लास्ट करंट अफेयर्स पे। गोदरेज एग्रोवेट लॉन्चेस हाई यील्डिंग ऑयल पाम सैपलिंग्स। जो एक गोदरेज एग्रोवेट है, भारत की बहुत ही बड़ी कंपनी मानी जाती है इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इन्होंने हाल ही में एक हाई यील्डिंग ऑयल पाम सैपलिंग को डेवलप किया है। आपने एक और टर्म के बारे में सुना होगा, सीडलिंग।
तो लेट मी नो कि सीडलिंग और सैपलिंग एक ही हैं या सीडलिंग और सैपलिंग में कुछ डिफरेंस है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। एंड दिस सैपलिंग वर रेज फ्रॉम सेमी क्लोनल सीड सोर्स फ्रॉम मलेशिया। आपको पता होगा कि मलेशिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है ऑफ ऑयल पाम ट्रीज़ का। अगर क्वेश्चन में आता है कि नंबर वन वर्ल्ड में नंबर वन कौन सा कंट्री है जो ऑयल पाम के प्रोडक्शन में सबसे पहले, तो उसका आंसर क्या होगा? मलेशिया। तो इन्होंने जो ये सैपलिंग को डेवलप कर रखा है, इन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है फार्मर्स अंडर द गोदरेज एग्रोवेट फैक्ट्री जोन इन वेस्टर्न गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कुछ फार्मर्स हैं वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के, तो उनको ये सैपलिंग अभी के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। जो हमारे कंट्री में एग्जिस्टिंग वैरायटी यूज़ की जाती थी वो थी टिनेरा सैपलिंग्स। ये एक तरीके की सुपर जीन वैरायटी होती है ऑयल पाम की, और इसका जेनेटिक पोटेंशियल माना जाता है 34 to 35 टन्स ऑफ फ्रेश फ्रूट बंचेस। ये पर हेक्टेयर की बात हो रही है। जो यहाँ पर को फ्रेश फ्रूट बंचेस की बात हो रही है, ये इसमें आप ये इस इमेज में देख सकते हैं। ये जो बंचेस हैं फ्रूट्स के, इनका वेट यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है फॉर एस्टिमेटिंग द यील्ड। और जो ये अभी हाल ही में सैपलिंग इन्होंने डेवलप की है उसका पोटेंशियल यील्ड इससे ज़्यादा माना जा रहा है 37 to 38 टन्स ऑफ FFB पर हेक्टेयर। चलिए, ऑयल पाम की बात हो रही है तो ऑयल पाम से रिलेटेड एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च कहाँ से सिचुएटेड है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।